नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आप अपने लंग्स को मजबूत रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर को यूज़ करिए। इंसेंटिव स्पायरोमीटर ये एक छोटी सी मशीन है, प्लास्टिक का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सस्ता है। आराम से आप इसको उठा सकते हैं, आराम से इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके लंग्स मजबूत रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं और बहुत सारे फ़ायदे आपको होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करना है। आपने जब भी यूज़ करना है कंफर्टेबल होके बैठिए, बेड के या टेबल के साइड पे बैठिए या खड़े होके करिए। आप कभी भी इसको लेट के नहीं करेंगे। ये आपका इंसेंटिव स्पायरोमीटर है, ये इसका चैम्बर है, ये इसका माउथ पीस है जो आपके मुंह में जाता है। इसमें 3 बॉल्स होती हैं, ये हर जगह मिलता है, रेड, येलो और ब्लू बॉल है। आप कंफर्टेबल होके बैठिए, इसको मुंह में डालिए और आप इसको जोर से सांस को अंदर खींचेंगे। कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉल को ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हैं ठीक है, और लास्ट में सांस को जितना आप रोक सकते हैं रोकने की कोशिश करिए। देखिए मैं जैसे करता हूँ, तो मैंने तीनों बॉल्स उठाई और थोड़ा सा सांस को लास्ट में रोका। तो ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का जो हम सांस को अंदर खींचते हैं, इंस्पायरेटरी मनूवर है। अब जब आप इंस्पायरेटरी करते हैं, इंस्पायरेटरी मतलब सांस को खींचते हैं, तो आपने ये आपका इंस्पायरेटरी मनूवर हो गया। इंस्पायरेटरी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है। और एक्सपायरेटरी होता है जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, ये आपका एक्सपायरेटरी है। एक्सपायरेटरी में मैंने आपको बताया इसको उल्टा करते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो इसमें आपकी 2 बॉल्स ही ऊपर उठेंगे, तीसरी नहीं उठती है। 2 मैक्सिमम होती है, आपकी 2 ही उठ सकती है। तो ये मैंने आपको बताया इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी टेक्निक इंसेंटिव स्पायरोमीटर की। अब इंसेंटिव स्पायरोमीटर आपकी कैसे हेल्प करता है? जब आप इसका यूज़ करते हैं, सांस को आप अंदर खींचते हैं, जितना आप ज़्यादा सांस खींचेंगे ये बॉल ऊपर, ज़्यादा बॉल्स ऊपर जाएंगी। अब देखिए कैसे होता है। मैं एक खींचूंगा, जब मैंने 3 बॉल्स खींची हैं तो बहुत ज़्यादा हवा मेरे लंग्स में अंदर जाती है। 2 खींचूंगा तो कम हवा जाएगी। अगर मैं एक ही खींच पाऊंगा तो उसमें कम हवा अंदर जाएगी। अब ज़्यादा हवा लंग्स के अंदर जाती है तो आपके लंग्स ज़्यादा खुलते हैं, ज़्यादा फैलते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन हमें शरीर को मिलती है। हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ज़्यादा इम्प्रूव करता है। हमारे जो लंग्स की सर्कुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। हमारे जो लंग्स की मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो मजबूत होती हैं। जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो या रनिंग करते हो तो आपको इंसेंटिव स्पायरोमीटर अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ये हेल्प करता है। आपकी सांस कम फूलती है क्योंकि आपकी कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है। और दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करके बैठते हो तो आपकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, आपको सांस ज़्यादा नहीं फूलती है। तो ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर के फ़ायदे रहते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि जो लोग बीमार रहते हैं, बेड रिडन रहते हैं, किसी भी वजह से, कोई फ्रैक्चर की वजह से बेड रिडन है या किसी और बीमारी की वजह से बेड रिडन है, तो उनकी, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लंग कैपेसिटी कम रहती है, लंग्स पूरा खुलते नहीं है। लंग्स अगर खुलते नहीं है तो जो आपका म्यूकस होता है आपके लंग्स के अंदर, वो क्लियर नहीं होता, म्यूकस अंदर ही पड़ा रह जाता है। और म्यूकस जब रहता है तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर को यूज़ करते हैं, बेशक आप बेड पे भी हैं, तो आपके लंग्स एक्सपैंड होंगे, म्यूकस जल्दी क्लियर होगा, म्यूकस जल्दी बाहर आ जाएगा और आपके इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब आप इसको कौन कौन सी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपकी कोई भी सर्जरी होती है, चेस्ट की सर्जरी होती है, रिब्स की सर्जरी है या कोई पेट की सर्जरी है, तो आप पोस्ट ऑपरेटिव कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपको बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, सर्जरी हुई है, बीमारी है, या कोई भी लंग्स की कंडीशन है, क्रॉनिक लंग की कंडीशन है, सीओपीडी है, एस्थमा है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, तो आप किसी में भी ये यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर से पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में इंसेंटिव स्पायरोमीटर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। आप कभी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप मोस्टली सभी पेशेंट्स के पास जो रिकवर करते हैं सर्जरी के बाद या बहुत
लंबी इलनेस के बाद, बीमारी के बाद रिकवर करते हैं, वो सभी लोग इंसेंटिव स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन सी कंडीशन में इंसेंटिव स्पायरोमीटर को आप नहीं यूज़ कर सकते? सबसे पहले तो कंडीशन यही है कि आप बिना डॉक्टर के आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। डॉक्टर की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें आप इसका यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। जैसे आपको टीबी की शिकायत है, लंग्स की टीबी है, और टीबी में कभी ब्लड आता है मुंह से, तो जब ब्लड आता है तो आप इसको यूज़ मत करिए। आप बीपी के पेशेंट हैं, बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, अनकंट्रोल्ड है बीपी, तो आप इसको यूज़ मत करिए। आपको उल्टी आ रही हैं, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, आप इसका यूज़ मत करिए, है ना। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन है या एब्डोमेन में पेन है, तब भी आप इसका यूज़ मत करिए। कुछ थोड़ी सी कंडीशंस और भी होती हैं जहाँ पे इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसलिए डॉक्टर से पूछ के आप इसका यूज़ करिए। इसलिए इंसेंटिव स्पायरोमीटर को आप यूज़ करिए, बहुत ही सस्ता है, प्लास्टिक का बना डिवाइस होता है, आप इसको कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। ये इसका चैम्बर है, ये इसका माउथ पीस है, मैंने आपको बताया। कोई भी इलनेस होती है, आपको कोई भी लंबी बीमारी है, आप बेड रिडन है, सीओपीडी के पेशेंट हैं, एस्मा है, आईएलडी है, किसी भी तरह की बीमारी है, पोस्ट ऑपरेटिव में ऑपरेशन हुआ है आपका, अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, आप हिल नहीं सकते हैं, जगह जगह पाइप्स लगी हुई हैं, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिए। क्योंकि जब आप बेड रिडन होते हैं, बीमार होते हैं, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी हमेशा कम हो जाती है। लंग्स की कैपेसिटी कम होती है तो जो आपका म्यूकस होता है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, निकलने में दिक्कत होती है और इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर आपके लंग्स की कैपेसिटी को बना के रखता है, बढ़ा के रखता है। लंग्स आपके खुले रहते हैं, इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए आप अपने डॉक्टर से पूछ के इसका यूज़ अवश्य करिए। थैंक यू।